1948 से पहले जम्मू का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन सियालकोट था। उस दौर में जम्मू से माता वैष्णो देवी तक की यात्रा का पुराना रास्ता सड़क से नहीं जुड़ा था और देश के दूसरे हिस्सों से जम्मू पहुंचना भी आसान नहीं था। उस समय रेलवे और सड़कें बहुत सीमित थीं। लोग देश के बड़े शहरों जैसे दिल्ली, लाहौर या अमृतसर से ट्रेन पकड़ते थे। सियालकोट जम्मू का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन था, जो जम्मू सियालकोट रेल लाइन से जुड़ा था। यह लाइन 1890 में बनी थी और 43 किलोमीटर लंबी थी। सियालकोट से जम्मू विक्रम चौक तक का सफर लगभग 90 मिनट का था और रास्ते में सुचेतगढ़, रणबीर सिंहपुरा और मीरा साहिब जैसे स्टेशन पड़ते थे। लेकिन 1947 में बंटवारे के बाद यह रेल सेवा बंद हो गई, क्योंकि सियालकोट पाकिस्तान में चला गया। इसके बाद लोग पठानकोट तक ट्रेन से आते थे, जो जम्मू से करीब 100 किलोमीटर दूर था, और फिर वहां से बैलगाड़ी, घोड़े या पैदल जम्मू पहुंचते थे। दक्षिण या पूर्वी भारत से आने वाले पहले ट्रेन से दिल्ली या लखनऊ तक आते, फिर पंजाब होते हुए पठानकोट पहुंचते। इस सफर में कई दिन लगते थे और रास्ते में गांवों या सरायों में रुकना पड़ता था। जम्मू पहुंचने के बाद यात्रा पैदल शुरू होती थी, जो 60-65 किलोमीटर की थी और 3 से 5 दिन लेती थी। जम्मू से 10-12 किलोमीटर चलकर नगरोटा पहुंचते थे, जहां पहली रात पेड़ों के नीचे, गुफाओं में या गांव वालों के पास रुकते थे। फिर नगरोटा से 5-6 किलोमीटर आगे कोल कंडोली जाते थे, जहां माता का पुराना मंदिर है, और दूसरी रात मंदिर के पास या खाली जगह पर ठहरते थे। इसके बाद कोल कंडोली से 10-12 किलोमीटर चलकर शपनू गांव पहुंचते थे, जहां ओली, माता, मंदिर और उसके पास एक पुरानी सराय थी। तीसरी रात यहीं सराय में या मंदिर के आसपास सोते थे और पानी खाना अपने साथ से या गांव से मिलता था। शपनू से 8-10 किलोमीटर आगे नोमाई गांव में देवा माई मंदिर था, जहां चौथी रात मंदिर के पास या गांव में ठहरते थे। फिर नोमाई से 10-12 किलोमीटर चलकर कटरा पहुंचते थे, जो पहाड़ों के नीचे बेस कैंप था। 5वीं रात कटरा में खुले मैदान या छोटे आश्रयों में रुकते थे, क्योंकि यहां से चढ़ाई शुरू होती थी। कटरा से 6 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद अधकुंवारी पहुंचते थे, जहां गुफा मंदिर है। अगर कोई धीरे चलता था तो छठी रात यहीं गुफा के पास सोता था। अधकुंवारी से 6-7 किलोमीटर और चढ़कर भवन पहुंचते थे, जहां माता का पवित्र गुफा मंदिर है। दर्शन के बाद आखिरी रात भवन में गुफा के पास या खुले में रुकते थे। पूरी यात्रा में एक तरफ 3-5 दिन और वापसी में 2-3 दिन लगते थे, यानी कुल 5-8 दिन। रोजाना 5-15 किलोमीटर चलते थे और पहाड़ पर 6-7 किलोमीटर। कटरा से घोड़े या पिट्ठू मिलते थे और लोग सूखा खाना पानी साथ रखते थे, जो रास्ते में गांव वालों की मदद से पूरा होता था। इस तरह सियालकोट उस समय जम्मू का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन था, और वहां से जम्मू पहुंचकर यह पुराना रास्ता नगरोटा, कोल कंडोली, ओली माता मंदिर, देवा माई मंदिर, अद्धकुंवारी और भवन से होकर जाता था। रात के ठहराव इन जगहों पर होते थे। यह यात्रा श्रद्धा और मेहनत से भरी थी। दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल माता वैष्णो देवी कटरे वाली को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी।